ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। और जैसे कि पता है आप सभी को, हमारा जो है हम लोग जो यहाँ पे चैप्टर कर रहे हैं वो ह्यूमन आई कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विजन किसे कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे एकदम सिंपल सा आपको बताया गया है कि भाई द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन। जो चीज आप, अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो या देखने की जो क्षमता होती है उसको हम विजन कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो है इसको आप आई साइट भी बोलते हो, ठीक है। विजन बोलो, आई साइट बोलो, या फिर आप हिंदी में इसको दृष्टि बोलो, ठीक है। ये सारी सेम चीजें हैं। अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन में जो कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन है यानी डिफेक्ट ऑफ आई की बात करें तो तीन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया एंड तीसरा है प्रेसबायोपिया, ठीक है। अब देखो, तीनों जो है वो अलग अलग चीजें हैं। तीनों को आप कैसे याद रखोगे और तीनों होते क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया के बारे में। तो मायोपिया में आपको बताया गया है कि मायोपिया को और किस किस नाम से जानते हैं। तो देखो गाइस, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। और मायोपिया बेसिकली उन पर्सन्स को या मान लो किसी पर्सन को या किसी इंसान को भाई प्रॉब्लम हो रही है किस चीज को देखने में, दूर की चीजें देखने में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दैट मायोपिया, ठीक है, is that defect of vision due to which a person cannot see the distance object clearly through though he can see the nearby object clearly, ठीक है। यानी कि उसको दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं बट नजदीक की चीजें उसको बहुत आराम से दिख रही हैं। यानी उनका फार पॉइंट जो है वो सफरिंग है और नियर बाई पॉइंट है वो सही है, ठीक है। तो वैसे लोगों को हम कह सकते हैं कि उनको किस तरह का डिफेक्ट ऑफ आई हुआ है या डिफेक्ट ऑफ विजन है, मायोपिया। यानी मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। आपको याद रखना होगा ये सारी चीजें, ठीक है। और एग्जाम में डिफेक्ट ऑफ आई से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको ये बच्ची दिख रही है, ये जो है एक सामने बहुत दूर में एक बोर्ड है और वो इस बोर्ड को नहीं देख पा रही है, इसका एक क्लियर इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज मायोपिया, ठीक है। अब मैं बताऊं कि मायोपिया क्यों काउज होता है, मतलब व्हाट आर द रीजन दैट विल काउज मायोपिया। तो आपको दो रीजन है यहाँ पे, ठीक है, जो कि याद रखना है। मायोपिया डिफेक्ट होने का जो मेन दो रीजन है वो क्या है। देखो, पहला तो है कि ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंस। यानी देखो होता क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो ह्यूमन आई होता है उसका जो लेंस होता है वो सिलियरी मसल्स के थ्रू उसको उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। बट ड्यू टू सम रीजन या ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन जो है वो सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, फोकल लेंथ जो है वो एक जगह पे जाके वो फिक्स हो जाएगा और उससे फिर मतलब आप कह लो थिक और थिन वो नहीं हो पाएगा। यानी एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ वो नहीं हो पाएगा एंड जिसके कारण क्या होगा भाई, दूर की चीजें या फिर हो सकता है नजदीक की चीजें देखने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है कि पहला तो ये रीजन है मायोपिया का कि जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपको भी पता है ना कि कौन सा लेंस होता है हमारे आई में, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, काम होता है कि ये जो भी लाइट रे सामने से आ रहा है उसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करे। अब मान लो यहाँ पे रेटिना है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो कि इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया या शॉर्ट फोकल लेंथ हो गया, तो अब ये ना इधर कन्वर्ज नहीं करेगा, अब वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज कर देगा। तो ये जो डिफेक्ट होगा, यानी रेटिना है यहाँ पे बट कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं भाई मायोपिया। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो ये पहला रीजन होगा कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण या शॉर्ट फोकल लेंथ होगा जिसके कारण मायोपिया हो सकता है। दूसरा क्या रीजन है, देखो दूसरा रीजन है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, ठीक है। आई बॉल क्या हो जाए भाई, आई बॉल का जो एक नॉर्मल साइज है, ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वो नॉर्मल साइज क्या होता है, ठीक है। तो वो नॉर्मल साइज से जो है अगर आई लेंस आई बॉल जो है वो नॉर्मल साइज है बेसिकली, उससे वो बढ़ जाए, ठीक है, तो भी आप कह लो कि मायोपिया का डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये दो रीजन है, दो मेन रीजन है जिसके कारण मायोपिया होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई मान लो कि अगर किसी को मायोपिया हो गया, देखो आपको ये तो पता चल गया ना, मान लो अगर आप स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स लगाते हो, ठीक है, और आपको यही नहीं पता कि आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, तो अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। अगर मतलब अगर आपको दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं तो वो मायोपिया है। और जस्ट इसका उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है। आपके सामने अगर कोई किताब है, अगर कोई कुछ है और आपको वो चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं,
तो आपको फिर हाइपरमेट्रोपिया है और दूर की चीजें आप बहुत आराम से देख पाते हो। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना करके बताया, वो डायग्राम यहाँ पे भी बना हुआ है। ये वो आई है जो मायोपिया से डिफेक्टेड है। ठीक है, ये वो आई है जो कि मायोपिया से, ठीक है, डिफेक्टेड है। और यहाँ पे देखो कि इमेज जो है वो रेटिना के पहले बन रहा है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल और उस अगर दूर से रे ऑफ, मैंने आपको देखो लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आता है तो वो रे ऑफ लाइट जो है हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, और अगर वो नियर बाई पॉइंट से आता है तो वो हमेशा डाइवर्जिंग नेचर का होगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जैसे ये मान लो ये डिफेक्टेड आई है, ये इसको मायोपिया हुआ है और जो भी इन्फिनिटी से रेज आ रहा है वो उसको कन्वर्जिंग कर रहा है रेटिना के पहले। ठीक है, अगर वो नजदीकी कोई चीजों को देख रहा है तो वो जो उसका जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगा, क्योंकि उसको मायोपिया है ना कि हाइपरमेट्रोपिया, यानी नजदीक की चीजें वो बहुत आराम से दिख रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है कि नजदीक की चीजें वो आराम से देख पा रहा है? देखो नजदीक से जो भी रे ऑफ लाइट निकलता है ना वो डाइवर्जिंग नेचर का, आप देख सकते हो डाइवर्जिंग नेचर का रे ऑफ लाइट है, और जैसे ये इस लेंस से पास किया, ठीक है, वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर आकर मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या करें। तो देखो आपको मैंने बताया कि ये इसलिए होता है जब कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए। ठीक है, यानी पहले ही रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है रेटिना के पहले। तो आप क्या करोगे, आप इस केस में कोई एक डाइवर्जिंग लेंस को लेकर के आओगे और आई के सामने रखोगे। यानी अगर आप चश्मा लगाते हो, आप अगर लेंस लगाते हो, ठीक है, तो वो लेंस, और आपको अगर मायोपिया है, आपको दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि आपका जो लेंस या आपके चश्मे में जो लेंस लगा है वो एक कॉनकेव लेंस है, क्योंकि वो एक डाइवर्जिंग लेंस है और उसका काम होता है कि जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा डाइवर्ज कर दे, ताकि क्या हो, जहां पे मतलब जहां पे इमेज बनना चाहिए, यानी रेटिना के ऊपर जो इमेज बनना चाहिए वो रेटिना पे ही बने, ना कि रेटिना के पहले बने। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखने वाली कौन सी बात है यहाँ पे, कि मायोपिया किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया, क्यों होता है मायोपिया, मतलब काउज ऑफ मायोपिया मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो मायोपिक आई होता है उसमें इमेज जो है वो कहाँ पे बनता है, बिफोर द रेटिना बनता है। ठीक है, और मैंने आपको लास्टली ये भी बताया कि इसको करेक्ट करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं और ये लेंस किस तरीके से काम करता है। यानी ये सब चीजें हैं मैंने आपको डिस्कस की है इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ चलिए हम लोग चलते हैं मायोपिया का एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो आप, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मायोपिया जो है वो करेक्ट होता है बाय यूजिंग द स्पेक्टेकल्स कंटेनिंग द कॉनकेव लेंस, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट में क्या है कि कॉनकेव लेंस जो है वो मायोपिया को करेक्ट कर सकता है। ठीक है, वो इस तरीके से कि उसका जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, और याद रखना कि इट प्रोड्यूसेस द वर्चुअल इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। देखो होता क्या है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं इस पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो नोट लिखा गया है इसका क्या मतलब है। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि काफी दूर रखा हुआ है, ठीक है, अब होगा क्या कि वो दूर से जो रे ऑफ लाइट है वो एकदम पैरेलल आ रहा है, अगर यहाँ पे ये लेंस नहीं होता तो ये रेटिना के पहले मिल जाता, यानी यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे एक लेंस लगा दिया है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करती है ना, एक वर्चुअल इमेज इसका बनाती है। ठीक है, आपको भी पता है भाई कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनाना। तो आपने एक्चुअल में मतलब कैंडल रखा हुआ है काफी दूर पे, अगर मैं कैंडल की बात करूं, कैंडल जो है वो इन्फिनिटी यानी कहीं पे रखा हुआ है दूर में, लेकिन आप अगर वो कॉनकेव लेंस यहाँ पे लगा दिए हो तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो कैंडल है, ठीक है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये एफ पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका एक वर्चुअल इमेज जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, यानी एक्चुअल में वो बहुत दूर है बट आपको वो दिखेगा कि आपके नजदीक ही है, और इस तरीके से आप उसको क्लियरली देख पाओगे। ठीक है, तो ये होता है कॉनकेव लेंस लगाने से। ठीक है, और इस लाइन का क्या मतलब है वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग एक लाइन और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, क्या है भाई, द होल पर्पस ऑफ द कॉनकेव लेंस हियर इज टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। मैंने आपको बोला ना कि कन्वर्जिंग पावर जब बढ़ जाता है तो हम ऐसा कोई लेंस लेंगे जो डाइवर्जिंग नेचर का हो, ताकि वो कन्वर्जिंग पावर को घटा सके। ठीक है, तो ये था मायोपिया के बारे में। और उसके बाद यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, अगर आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखना। चलिए अब चलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की तरफ। देखो हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी कहा जाता है, और ये मायोपिया का जस्ट उल्टा है। ठीक है,
आपको मैंने अभी तक जो कुछ भी मायोपिया में बताया उन सभी का अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, यानी ये वो डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें लोगों को नजदीक की चीजें, नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है। जैसे आपके घर में अगर मान लो कोई बुजुर्ग है, ठीक है, तो आप देखना कभी, या कोई भी पर्सन, ठीक है, जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, वो देखना वो हमेशा जब भी कोई चीज पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो अपने से दूर रख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि भाई उनको ना नजदीक में रखी हुई चीजें नहीं दिखती है, तो उनको अगर दूर रख के थोड़ा दिया जाए तो वो आराम से उसको रीड कर पाते। तो उस तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि इनका जो मैंने आपको देखो लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो नॉर्मल आई होता है, ठीक है, उसका नियर बाई जो विजन है या नियर बाई पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो फार पॉइंट है वो है इन्फिनिटी। यानी कोई भी इंसान जिनका नॉर्मल आई है वो कितना दूर तक देख सकता है, यानी रेंज ऑफ विजन की मैं बात करूं तो रेंज ऑफ विजन है भाई इन्फिनिटी, ज्यादा से ज्यादा वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, इसका कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और नजदीक में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कितना देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर 25 सेंटीमीटर से भी हम कम देख सकते हैं, यानी अगर हम 10 सेंटीमीटर पे भी कोई चीज रखे तो भी हम पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। भाई देख तो सकते हो, पढ़ भी सकते हो, बट वो हमारे आई पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा जिसके कारण आई जो है वो जल्दी खराब होगा। तो कम से कम अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो, ठीक है, या फिर पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो नियर बाई पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, यानी अब उनका इधर 35 होगा, 30 होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया के बारे में था। एंड देन हाइपरमेट्रोपिया मैंने आपको बताया कि जस्ट ऑपोजिट है मायोपिया के। अब जैसे आप ये इंसान को देख रहे हो, ठीक है, ये देखो, आप इस इमेज को देखो, ये इमेज में क्या दिख रहा है कि भाई अगर नॉर्मली कोई इंसान पढ़ता तो वो नॉर्मल एक डिस्टेंस पे बुक को रखता एंड देन उसको पढ़ता, बट ये क्या कर रहा है, ये बुक को अपने से दूर कर रहा है एंड देन ही इज एबल टू सी व्हाटएवर इज राइटिंग इनसाइड द बुक, ओके, या ऑन द पेज। सो ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि हाइपरमेट्रोपिया हुआ क्या, ठीक है। अब आप ये जानो कि हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, व्हाट आर द रीजन दैट काउजेस द हाइपरमेट्रोपिया। देखो, पहला रीजन ये है कि ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। यानी इस केस में क्या होता है ना कि फोकल लेंथ बढ़ जाता है और कन्वर्जिंग पावर जो है वो घट जाता है। यानी आप इस तरीके से समझो कि जैसे कोई भी अगर मान लो रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है, ठीक है, पैरेलल आ रहा है, इन पैरेलल नहीं, सॉरी, इसमें नियर बाई पॉइंट से आ रहा है ना, तो चलो ठीक है। अभी मान लो नियर बाई पॉइंट से जो भी रे ऑफ लाइट आता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो कैसे आता है, वो आता है डाइवर्जिंग नेचर में, ठीक है। तो जैसे मान लो ये इस लेंस से पास हुआ, और लेंस से पास होने पे क्या हो गया कि इसको कन्वर्ट करना था यहाँ पे, यानी यहाँ पे रेटिना है, बट ये यहाँ पे कन्वर्ट करके नहीं, इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है और वो अब यहाँ पे इमेज बना रहा है, यानी रेटिना के बाहर, बियॉन्ड द रेटिना बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक प्रॉब्लमेटिक है ना, यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर इसका घट गया या लार्ज फोकल लेंथ हो गया। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको सही करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, ऑब्वियस ही बात है कन्वर्जिंग लेंस लगा करके। यानी अब यहाँ पे एक जो कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस जो आप लगाओगे, उससे क्या होगा कि जो इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है वो आपको एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरा क्या रीजन है भाई हाइपरमेट्रोपिया का, दूसरा रीजन है कि आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट, बहुत छोटा हो जाता है आईबॉल, इस कारण से भी हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है वो हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, वो कैसा दिखता है। तो देखो, मैंने आपको बताया ना कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उससे डाइवर्जिंग नेचर में रे ऑफ लाइट निकल रहा है, जैसे ही वो लेंस से पास करेगा, और चूंकि ये लेंस का कन्वर्जिंग नेचर जो है वो लो हो चुका है, तो वो बियॉन्ड द रेटिना इमेज बनाएगा, ठीक है। अब बियॉन्ड द बना रहा है भाई रेटिना, तो अब आप क्या करोगे, अब आप चाहोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है इसको थोड़ा और दूर रखूं, मतलब अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूं। तो देखो, आप यहाँ पे, मैं आपको एक और इमेज दिखा दूं इसके नीचे, ये देखो आप, ये वाला इमेज, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर यहाँ पे नॉर्मल नहीं है पॉइंट, बट आप क्या कर रहे हो, आप 25 सेंटीमीटर से दूर रख रहे हो चीजों को, ताकि क्या हो, सही से ये लेंस के से पास करे और रेटिना पे हमारा इमेज बने, ठीक है। बट ऐसे आप कब तक काम चला सकते हो, ठीक है, दूर रख के कब तक आप चीजों को पढ़ सकते हो। इससे बेटर क्या होगा, एक लेंस लगा ले भाई, चश्मा लगा ले, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे। देखो, कॉन्वेक्स लेंस लगाने का फायदा क्या हुआ, ये कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देगा। अब आप ऑब्जेक्ट को नॉर्मली यहाँ पे रखोगे इस पॉइंट पे, वो आपको ये दिखाएगा, मतलब उसका एक वर्चुअल इमेज आपको बनेगा, मतलब ये लेंस बनाएगा और आपको ऐसा दिखेगा कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है।
ठीक है, और इससे आपका जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया आपको अच्छे समझ में आ गया, क्या होता है, कैसे काउज होता है, मतलब क्यों काउज होता है, और इसको सही करने का क्या तरीका है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया सही करना है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाते हो तो क्या होता है। नॉर्मली हम लोग जो 25 सेंटीमीटर के दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बनाता है, जिसके कारण वो लगता है ऑब्जेक्ट और दूर रखा हुआ है, और इससे हमें सही से दिखता है, यानी उसका जो इमेज है वो हमारा रेटिना पे सही से बन जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो मेन पर्पस था हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई में कॉन्वेक्स लेंस लगाने का, वो था इंक्रीजिंग द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, चलो तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है, और एंड द लास्ट इफेक्ट ऑफ आई जो कि है प्रेस बायोपिया, और मैं आपको बता दूं कि प्रेस बायोपिया जो है ये मेनली ओल्ड एज पीपल्स को होता है। ठीक है, और ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ सिलियरी मसल्स गेट बिकमिंग वीक और नॉट फ्लेक्सिबल। ठीक है, इट विल बिकम रिजिड or not able to manage or contract the islands, okay, or expand the islands, means not able to manage the focal length। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेस बायोपिया जो है वो हो जाता है। अब देखो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, या ओल्ड एज पीपल्स को क्या होता है, ठीक है, कौन सा डिफेक्ट ऑफ आई होता है। मेनली उनको क्या होता है, अगर जो ओल्ड एज पीपल है, ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, जिनका सिलियरी मसल्स वीक हो चुका है, जिनका फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, उनको देखो दूर की चीजें देखने में भी प्रॉब्लम होती है और नजदीक की चीजें देखने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यानी ये वो डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें देखा जाए तो दूर की चीजें और नजदीक की चीजें दोनों देखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एंड जस्ट ड्यू टू दैट, ठीक है, इनका जो चश्मा होता है, इनका जो स्पेक्टिकल्स होता है, उसमें दोनों लेंस का मतलब यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि ऊपर में कॉनकेव लेंस लगा हुआ है और नीचे में जो है वो कॉन्वेक्स लेंस इसलिए लगाया गया ताकि नजदीक की चीजों को वो बहुत आराम से पढ़ सकें, और अगर दूर की चीजें वो देख रहे हैं तो कॉनकेव लेंस है वो आराम से देख सकें। चलिए उम्मीद करते हैं गाइस कि आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। हम लोगों ने आज डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। और जैसा कि आपको पता है, इफ एनीवन who wants to join our online classes, they have my number in the description box. Just make a call and you will get all the information related to our videos. जाते जाते गाइस वीडियो को लाइक शेयर, और इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।